साथियों, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज रात्रि 8 बजे से खेला जाएगा, जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। भारत का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का सफ़र था वो उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था और अब अपने मुकाम पर पहुंचा है और उम्मीद है वर्ल्ड कप हम लेकर के ज़रूर आएंगे। भारत ने जितने मैच खेले हैं, एक दो मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने एक अच्छे अंतर से ये मैच को जीता है और काफ़ी प्रभावी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, तीनों क्षेत्र में भारत ने उम्दा प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम में विराट कोहली की असफलता इस टूर्नामेंट में भारत के लिए एक सिरदर्द है और अगर वो फाइनल में रन बनाते हैं, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, जब भी भारत का बड़ा मैच होता है उसमें वो स्कोर 95% ऐसे मैच हैं जिसमें उन्होंने स्कोर किया है और भारत को जीत दिलाई है। आशा है आज वो भी रन करेंगे। पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं इस विश्व कप के भारत के मैच के सफ़र पर कि भारत ने किस टीम को कितने अंतर से हराया है। सबसे पहला मैच भारत का आयरलैंड के साथ हुआ, जिसमें भारत के गेंदबाजों ने आयरलैंड पहले बैटिंग कर रही थी उसमें आयरलैंड को 96 रन पर ऑल आउट किया और वो 16वां ओवर था जब उनकी पूरी टीम आयरलैंड की ऑल आउट हो गई। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और एक अच्छे अंतर से 8 विकेट से जीत हासिल की। अपना 2 विकेट खो करके उन्होंने 97 रन बनाए और एक अच्छा खासा ओवर बचा हुआ था, लगभग 7.4 ओवर्स के पहले ही मैच को जीत लिया। एक अच्छा जीत का अंतर था। एक अच्छे रन रेट के साथ जीत हासिल करते हुए वो अगले मैच के लिए गए। अगला मैच जो पूरे क्रिकेट के प्रेमी हैं, पूरे विश्व के, उनका बहुप्रतीक्षित मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना था और वो मैच 9 जून रात्रि 8 बजे से शुरू हुआ और उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और काफ़ी संघर्ष हुआ गेंद और बल्ले से। भारत बल्लेबाजी कर रहा था, पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था और पाकिस्तान की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही। भारत के बल्लेबाज बिल्कुल परेशान दिखे और किसी तरह से भारत ने 19वें ओवर में ऑल आउट होने के बाद 119 रन बनाए थे। अब पाकिस्तान की पारी शुरू होने वाली थी और उसमें पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रन सिर्फ बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान कोई भी एक अच्छी पार्टनरशिप कर ही नहीं पाया। जैसे भारत की पारी के समय अच्छी पार्टनरशिप नहीं हुई, कुछ एक व्यक्तिगत स्कोर अच्छे बनते गए और भारत किसी तरह से 119 रन बना पाया, लेकिन पाकिस्तान का और बुरा हाल हुआ। पाकिस्तान किसी तरह से 20 ओवर में अपना 7 विकेट खो करके 113 रन ही बना पाया, जिससे वो 6 रनों से एक रोमांचक मैच, लो स्कोरिंग मैच हार गए। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा मैच हो तभी बड़े स्कोर का मैच हो तो आनंद आता है। कभी कभी छोटे स्कोर में अच्छी संघर्ष क्रिकेट का देखने के लिए मिलता है और वही इस मैच में हुआ और रोमांचक जीत भारत ने हासिल की पाकिस्तान पे 6 रन से। अगला मैच USA से था, अमेरिका से, जिसने एक चौंकाने वाला इस वर्ल्ड कप क्रिकेट के T20 संस्करण का एक चौंकाने वाला उलटफेर कर दिया था। वो पाकिस्तान को हराने के बाद भारत से मुकाबला करने के लिए जा रहा था और जिससे भारत के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि पाकिस्तान को हराने के बाद वो भारत से मैच खेलने के लिए आ रहा था। भारत पहले गेंदबाजी करता है, अमेरिका को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मिलता है और वो किसी तरह से भारत की कसी हुई, तीखी, सधी हुई लाइन लेंथ पर की जा रही गेंदबाजी के विरुद्ध किसी तरह से वो 8 विकेट पर 110 रन बना पाए। इसके जवाब में भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक जैसे कमज़ोर टीम पे विजय हासिल करनी चाहिए थी। भारत ने उतना तेज़ी से रन बना करके विजय हासिल तो नहीं किया, लेकिन विजय विजय होता है और भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से हराया, जबकि उस समय लगभग 10 गेंदें फेंकी जानी शेष थी। ये भी एक अच्छे रन रेट से तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक अच्छी विजय 7 विकेटों के अंतर से भारत ने जीत करके अच्छे अंक अर्जित किए। भारत का अगला मैच कनाडा से था, जो बारिश की वजह से धुल गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिला
और यही वो समय था जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर करने का समय साबित हुआ और ये मैच धुल जाने की वजह से पाकिस्तान टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गया। अब सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए। सुपर 8 में भारत का पहला मैच अफगानिस्तान से हुआ, जिसमें भारत ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए 8 विकेट पे। मैं विस्तृत स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि समय ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। भारत ने अच्छा स्कोर बनाया, 181 रन 8 विकेट पे 20 ओवरों में। अफगानिस्तान को टारगेट मिला 182 रन का, लेकिन भारत की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग की वजह से अफगानिस्तान ने सिर्फ 134 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। हालांकि उन्होंने 20 ओवर खेल लिया, लेकिन उनकी टीम 134 पे ख़त्म हो गई, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत ये मैच जीता। अगला मैच भारत का अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से था। सुपर 8 के सारे मुकाबले कठिन थे, क्योंकि ये सेमीफाइनल डिसाइडर सुपर 8 के सारे मैच थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर बनाया, 196 बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, जिसके एवज में बांग्लादेश को एक अच्छी शुरुआत और लगातार अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, जो नहीं कर पाई और 146 स्कोर कर पाई। 146 रन 8 विकेट पे उन्होंने 20 ओवर में बनाए और भारत ये मैच 50 रनों के अच्छे अंतर से जीत लिया। फिर वो एक बड़ा मैच का नंबर आया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ऑस्ट्रेलिया एक अपना मैच अफगानिस्तान से हार चुकी थी और एक और हार उसको टूर्नामेंट से बाहर कर सकता था, लेकिन हुआ उल्टा और ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच एक ऐसा मैच बना जिसमें T20 का ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेला गया सबसे सर्वश्रेष्ठ T20 इनिंग्स रोहित शर्मा के बल्ले से आया। मैंने शायद कभी देखा होगा लगातार सारे गेंदबाजों को इतने बुरे तरीके से पीटना, गेंदबाजी के धज्जियां उड़ा देना। सारे ओवर में कंटिन्यू 2 स्कोर सिक्सर के 4 के लगते थे और रोहित शर्मा ने वाकई एक ना भूलने वाली यादगार इनिंग्स खेली, जिसके फलस्वरूप भारत ने एक अच्छा स्कोर 205 रन 5 विकेट खो करके बनाए। हालांकि ये जिस प्रकार से भारत की बैटिंग थी और बीच में उन्होंने थोड़ा सा धीमी बल्लेबाजी की, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करके भारत के लगभग 15 रन रोके। भारत का 218-20 रन बन सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अच्छी गेंदबाजी और भारत की थोड़ी वहाँ पे विकेट गिरने की वजह से की गई धीमी बल्लेबाजी की वजह से सिर्फ 205 रन बने, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी और हेड ने अच्छी बैटिंग भी की। हालांकि उनका पहला विकेट जल्दी वार्नर का गिर गया, जिससे वो एक अच्छी पार्टनरशिप कर नहीं पाए। और जब आप बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको 2-3 अच्छी पार्टनरशिप होनी ज़रूरी होती हैं। जब आप 200 का पीछा करते हैं तो कम से कम 2 अच्छी पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर से होनी ज़रूरी होती हैं, नहीं तो फिर वो मैच आपके हाथ से निकल जाना ही है। ऑस्ट्रेलिया किसी तरह से अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई थी, लेकिन बीच में हेड और मार्श के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, उम्मीदें बनी थी। लेकिन भारत की अच्छी सदी हुई लाइन लेंथ पर की जा रही गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखर गए और वो किसी तरह से 181 रन 7 विकेट पर 20 ओवरों में बना सके और भारत ये मैच 24 रन से जीत गया और सीधा सेमीफाइनल में वो पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया का यहीं से इस विश्व कप का सफ़र समाप्त हो गया। एक बड़ी टीम जो पिछले कई टूर्नामेंट में विजेता होते आ रही थी, टेस्ट चैंपियनशिप में वो विजेता थी, भारत को उसने हराया। एक दिवसीय क्रिकेट में जो भारत के अंदर विश्व कप हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी, भारत फाइनल मैच हार गया था और भारत की वो कसक इस मैच में पूरी भी हुई और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और न सिर्फ हराया बल्कि पिछले मैचों का कुछ हद तक बदला लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर भी कर दिया। अब मामला सेमीफाइनल का था और सेमीफाइनल एक अच्छी टीम, लड़ाकू टीम, जुझारू टीम और तेज़ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाली टीम इंग्लैंड के विरुद्ध था।
तेज गेंदबाजी का जिनके पास और एक अच्छे स्पिनर्स का एक कॉम्बिनेशन था इंग्लैंड का, उनके विरुद्ध सेमीफाइनल मैच अब होने वाला था, जो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 का स्कोर किया। 7 विकेट उन्होंने खोए। 171 से ज़्यादा स्कोर होना था, लेकिन आप जानते हैं कि जब बारिश होता है, अगर कोई इनिंग्स चल रही है और उसमें बल्लेबाज जो सेट होता है, अगर उस दौरान अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर से जब बल्लेबाजी शुरू करना होता है तो बल्लेबाजी सेट नहीं होता, फिर से कुछ गेंदें उसको खेलनी पड़ती हैं सेट होने के लिए, और इसी का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। एक अच्छे लय में वो जा रहे थे शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में बारिश हुआ जिससे लय बिगड़ी और भारत एक अच्छा स्कोर 171 तो कर लिया, लेकिन कम से कम 15 से 20 रन उनका और बनता, और इसके लिए बारिश और उसके बाद इंग्लैंड की बाद में सधी हुई गेंदबाजी और जो विकेट है उस पे बाद में स्पिनर्स की जो गेंदें हैं काफ़ी नीची रहने लगी, जिसके वजह से भारत 171 तक पहुंच पाया, जबकि वो 15 रन कम से कम और बन सकता था। लेकिन जिस प्रकार से विकेट का व्यवहार हुआ, गेंदें नीची रह रही थी, ये स्पष्ट था कि भारत के स्पिनर के सामने इंग्लैंड का हालत खस्ता होने वाला ही था। 171 पर्याप्त रन थे। भारत की कसी हुई गेंदबाजी, सधी हुई गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग के आगे इंग्लैंड धराशायी हो गया। 103 का स्कोर, 103 पे वो ऑल आउट हो गई, जो कि 17वां ओवर था उनके इनिंग्स का, और एक बड़े अंतर से सेमीफाइनल मैच 68 रनों से वो हार गई। अगर देखा जाए तो दोनों सेमीफाइनल बिल्कुल लगभग एक तरफा हुई। 68 रनों का 171 रनों के जवाब में 103 पे ऑल आउट हो जाना, 68 रनों से इंग्लैंड का हार जाना, ये एक तरफा सा ही मैच था। उसके बाद अफगानिस्तान भी बहुत कम स्कोर पे आउट हुआ और एक बड़े अंतर से अफ्रीका भी जीत गया। अब ये दोनों टीम अभी तक इस प्रतियोगिता में, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये एडिशन है, इसमें दोनों टीमें अभी तक हारी नहीं हैं। और क्या विडंबना है कि देखिए वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच, और जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट ही हार जाएगी। साथियों, सबसे बड़ा अपडेट आज के जो मैच में फाइनल जो हुआ है, यहाँ का सबसे बड़ा डिसाइडर जो पॉइंट है वो है रेन। वर्षा सबसे बड़ा फैक्टर होगा इस टूर्नामेंट के इस फाइनल मैच में, ऐसा अनुमान है। वहाँ पे बारबाडोस, किंगस्टन ओवल, वेस्ट इंडीज़ के इस उछाल भरे विकेट पे, जहाँ तेज गेंदबाजों का वर्चस्व रहता है, वहाँ पे अनुमान जताया गया है काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। हो सकता है कि मैच ये रुक रुक कर चले या मैच बारिश से धुल जाए। कल एक रिजर्व डे है, हो सकता है मैच वहाँ तक जाए। लेकिन ऐसा ही भविष्यवाणी कुछ भारत इंग्लैंड के मैच के भी बीच किया गया था। बारिश तो आई, मैच के बीच में खलल डाला ज़रूर, लेकिन मैच पूरा हुआ और एक अच्छा मैच भारत के लिए साबित हुआ। भारत जीता। उम्मीद करते हैं कि पूरे भारतवासियों की दुआ काम आएगी। मौसम खलल ज़रूर डाले, लेकिन भारत के इनिंग्स के दौरान न हो। भारत अच्छी बैटिंग कर पाए, अच्छा स्कोर करे, बरसात की वजह से पूरे मैच को रद्द न करना पड़े, यही आशा करते हैं। एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलेगा और भारत विजेता होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत T20 वर्ल्ड का चैंपियन बने, यही आशा है। मौसम साफ हो, मैच अच्छा हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।